हेलो स्टूडेंट। उत्तराखंड में उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो लंबे समय से कनिष्ठ सहायक की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि इसको लेकर के काफ़ी अनिश्चितताएं थी। क्योंकि पहले भी कहा जा रहा था कि कनिष्ठ सहायक के लिए आपके पोस्टें आने वाली हैं, लेकिन अब जो आपके यूके ट्रिपल एस सी ने आपका नया कैलेंडर जारी कर दिया है, तो उसमें आपके इसमें 569 पद 569 पद ये सामान्य इंटर स्तरीय कनिष्ठ सहायक या उससे संबंधित अर्हता के जो पद हैं वो आपके इस बार जारी कर दिए हैं। तो इसमें आपको पता है कि इसने कहा है कि हम नोटिफिकेशन लाएंगे इसको 14 जुलाई 2026 को। तो आज से 2 महीने बाद ये आपका इसका नोटिफिकेशन आज मतलब आपके इसकी विज्ञप्ति आ जाएगी और 4 अक्टूबर को इसकी परीक्षा की प्रस्तावित तिथि दे रखी है। तो आपको मिला करके अभी मई से लेकर के लगभग 5 महीने का पूरा समय है जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपनी तैयारी को कर सकते हो। और बाकी जो लोग कर ही रहे तैयारी, जैसे जिन लोगों का क्या था 17 मई को पटवारी या उससे संबंधित जो संबंधित पद थे उन पर री एग्जाम होना था, अब उसकी डेट भी इस कैलेंडर के हिसाब से खिसक गई है। उसकी डेट भी इस कैलेंडर के हिसाब से नहीं होगी। स्नातक स्तरीय पुनर्परीक्षा जो है वो अब आपके 416 पदों पर 14 जून को होगी। तो ये 2-3 आपके महत्वपूर्ण चेंज हैं। तो इस पद के लिए जो तैयारी कर रहे हैं लगातार, इसमें हो जाएगा तो ठीक, लेकिन इस परीक्षा को देने के बाद भी वह लोग अपने मतलब जो पढ़ाई है उसे लूज ना करें, वो लोग लगातार बने रहेंगे पढ़ाई पढ़ाई में। इन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि इसकी परीक्षा की तैयारी जितने भी लोग कर रहे थे वो सभी लोग इसके लिए एलिजिबल होंगे, क्योंकि इसमें तो 18 से 42 वाला ही नियम लागू होगा। इंटरमीडिएट स्तरीय तो 18 साल न्यूनतम आयु और अधिकतम जो 42 साल है वो आयु तो लागू होगी, और अन्य जो आपके आयु सीमा में छूट वाले हैं उनके संबंधित जो कोटे हैं उनमें आयु सीमा का जो स्ट्रक्चर चलता है वही चलेगा। तो ये आपका जो स्नातक स्तरीय परीक्षा की तैयारी कर रहे स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि भाई इसमें होगा तो ठीक, नहीं होगा तो कम से कम वो कनिष्ठ सहायक में अवश्य भर्ती हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास लगातार रूटीन में तैयारी बनी हुई है। और आगे भी ये परीक्षा हो जाती है 14 जून को अगले महीने, तो उसके बाद वह लगातार अपनी तैयारी को जारी रखें। क्योंकि कनिष्ठ सहायक की परीक्षा आपका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है क्योंकि इसमें हर कोई प्रतिभाग कर सकता है। जो फोर्स वाले हैं, किसी में एज का लिमिटेशन होती है, किसी में फिजिकल की लिमिटेशंस होती हैं, अलग अलग चीजें हैं। कनिष्ठ सहायक एक ऐसा पेपर है जिसमें केवल आपको रिटर्न और उसके बाद कंप्यूटर टाइपिंग करनी होती है। तो दो चीजें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटर्न और कंप्यूटर टाइपिंग। अगर आप इसको कर लेते हो तो आपके लिए काफी शानदार क्या अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो कुल मिलाकर के कनिष्ठ सहायक की परीक्षा का जो इंतजार कर रहे थे उनके लिए अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। कहने का मतलब यह है कि अब आप इसको जो तिथि है 4 अक्टूबर की, इसको अभी से आप टारगेट बना लो और पद भी देख लो ठीक ठाक है। 569 पद है कनिष्ठ सहायक में, बहुत अच्छे पद माने जाते हैं इतने कि 500 प्लस पद हैं। तो आप मान के चल लो कि ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन करके आने वाला है और इसी साल ये परीक्षा आयोजित हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के समय आपके पास बहुत लिमिटेड है, और इस लिमिटेड समय में अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए तो आप लोग जो भी नए हैं वो भी जबरदस्त तैयारी करें। जो पुराने हैं उन्होंने तो छोड़नी ही नहीं है। बीच बीच में अगर उनके पेपर आते भी रहेंगे तो उसके बाद रेस्ट वाले मोड पर मत जाइएगा कि फिर दोबारा रीस्टार्ट करेंगे। तो रेस्ट मोड पर जाना ही नहीं है, निरंतरता बिल्कुल बनाए रखनी है और कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस साल का पूरा कैलेंडर इन्होंने जारी कर दिया है, कहाँ तक का, नवंबर तक की परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो गया है। और इस साल सबसे बड़ी परीक्षा यही होगी। जो लोग कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक ये वाला आएगा जिसमें आपका 169 ही पद है। ये अगर हम देखें फोर्स के लिहाज से तो बहुत ज्यादा पद नहीं है। देखो इसमें शारीरिक मानव एवं दक्षता जो योग्यताएं हैं उनसे संबंधित, इसमें टाइगर गार्ड्स हैं, वन आरक्षी हैं, सचिवालय रक्षक है, पुलिस आरक्षी हैं। इसके विभिन्न आपके 179 पदों पर भर्ती होगी। देखा जाए तो ये बहुत कम पद हैं, क्योंकि इसमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड भी होगा। तो कुल मिलाकर के ये अपॉर्चुनिटी से ज्यादा बड़ी उनके पास भी ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जो भी इस परीक्षा को देने के लिए एलिजिबल होगा वो ऑलरेडी एक 18 वर्ष की आयु भी पार कर चुका होगा, इंटरमीडिएट भी होगा, तो वो इस परीक्षा को भी दे सकता है। तो हर कोई जो भी उत्तराखंड में जिस चीज की तैयारी कर रहा है
वो कनिष्ठ सहायक जरूर दे सकता है, क्योंकि ये सबसे कॉमन परीक्षा है। और कनिष्ठ सहायक का जो सिलेबस है वो कॉमन सिलेबस है। ये समझ लो कि उसे देने के बाद आप पटवारी का पेपर भी दे सकते हो, कांस्टेबल का भी दे सकते हो, पीसीएस भी दे सकते हो, अगर आपकी कनिष्ठ सहायक, क्योंकि पहले तो कनिष्ठ सहायक में ये होता था कि आप वन लाइनर पढ़ करके भी काम चला जाते थे, क्योंकि अब आपका पैटर्न बदल गया है, सिलेबस में बहुत सारे चेंजेस भी करे हैं। तो कुल मिलाकर के अब आपको क्या डेप्थ में पढ़ना ही होता है, प्री तो निकल ही जाता है इससे, मेंस के लिए आपको अतिरिक्त लिखने की तैयारी करनी होती है। बाकी ये सबसे कॉमन पेपर है उत्तराखंड में, जिस पेपर की तैयारी करने वाला स्टूडेंट किसी भी क्षेत्र की तैयारी कर सकता है। यहाँ उत्तराखंड के जो एग्जाम होते हैं यूके ट्रिपल एस और यूके पीएससी के जो कम्पिटिटिव एग्जाम है, उनमें सबसे जो आपका बेसिक कोर्स है वो आपका कनिष्ठ सहायक का होता है। तो आप लोग इसके लिए लगातार तैयारी में बने रहिए। बहुत जल्द हम आपके लिए, जैसे इसकी विज्ञप्ति निकलती है, हम आपके लिए एक 25 पूरे 100 नंबर के पेपरों का 2500 नंबर के पेपरों का एक आपका टेस्ट सीरीज अपने ऐप पर लेकर के आएंगे। और वो उस ऐप के हम जब भी इसे ऐप में डालेंगे तो आप लोगों को उसमें वीडियो में इन्फॉर्म कर देंगे, तो आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत हद तक आपको उससे पढ़ने, अपने को समझने और अपना जो टेस्ट है उसे क्लियर करने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। अभी फिलहाल जो आपका विज्ञप्ति है जुलाई में आने वाली है, उसके साथ ही आपका 14 जुलाई को जैसे ही ये विज्ञप्ति निकलेगी, 15 जुलाई के दिन हम ये कोर्स आपका ऐप पर डाल देंगे। आप इसे लेकर के अभी से आप जो पढ़ाई कर रहे हो उसको टेस्ट कर सकते हो। उसमें हम सारी की सारी वो पैटर्न बना रहे हैं जो उत्तराखंड वर्तमान में अपना रहा है यूके ट्रिपल एस सी। तो आप लोग हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। बाकी जो यूट्यूब में हमने सीरीज चला रखी है 100 नंबर की, वो हमारी अभी निरंतर चलती रहेगी, क्योंकि अभी 14 जुलाई तक का 14 जून तक का और हमारे पास समय है 1 महीने का। तो हम यहाँ 20 क्वेश्चन पेपर आपको पूरे करा देंगे। शायद कितने हो गए हैं, 11 प्रश्न हो गए हैं, 9 पेपर और आपको कराने जा रहे हैं। तो 14 जुलाई तक आप 14 जून तक आपको वो भी पूरे हम अवेलेबल करा देंगे यूट्यूब पर। और उनकी पीडीएफ हमारे जो इसके टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इसी चैनल के डिस्क्रिप्शन में है वीडियो के, वहाँ से आप टेलीग्राम में जा करके उनकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग बने रहिए और कनिष्ठ सहायक की तैयारी में लग जाइए, जुट जाइए, क्योंकि ये सबसे कॉमन पेपर है और हर कोई स्टूडेंट जो इंटरमीडिएट पास है वो इसे दे सकता है। वो एज लिमिटेशंस भी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 42 साल बहुत एज होती है, वहाँ तक जाते जाते इंसान क्या अधिकतर लोग तैयारी करना छोड़ देते हैं। लेकिन बहुत लंबा टाइम पीरियड है, 18 से 42 24 साल का एज, मतलब एक वर्ग होगा जो इसमें भाग लेगा 24 साल के अंतर का, मतलब एक 42 साल का बैठ रहा होगा, एक 18 साल का। तो इतने लंबे उसमें आपके सभी के लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो ये जो कनिष्ठ सहायक है इसकी तैयारी में आप जुट जाइए। और जो पहले से ही तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड के किसी न किसी क्षेत्र की, तो कनिष्ठ सहायक तो कॉमन ही है, वो उनकी पढ़ाई काम आने ही वाली है। तो आप हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।